सोडियम इट्स कंपाउंड। अब हम स्टार्ट करते हैं, अभी तो हमने मेटल के बारे में कुछ उसके एक्सेप्शन प्रॉपर्टी थी उसको पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उसको। जैसे पहला एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम के बारे में कुछ उसकी विशेष गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे बने जो कंपाउंड हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए द ओर्स ऑफ सोडियम, ठीक है। देखो ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सोडियम का ओर नहीं है या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ओर से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो अच्छे से देखना है इसको। सोडियम, तो ओर्स ऑफ सोडियम देखो, चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर। तो NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है, ठीक है। NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, ठीक है, ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर। और एक आपका होता है, ठीक है, ग्लोबर सॉल्ट या सोडियम सल्फेट, ये ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O, इसको ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट। Na2SO4 या सोडियम सल्फेट को हम ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला है, या Na2SO4.10H2O को और क्या बोलते हैं, तो ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं, वो आ सकता है। बोरैक्स, बोरैक्स का फार्मूला हमारा आ गया Na2B4O7 10H2O, ये बोरैक्स होता है। ये ब्राइन और कॉमन सॉल्ट का फार्मूला, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। ये NaCl के बारे में तो इतना पूछा गया है, तो वो NaCl इतनी बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के। देखो अगर हम कहें ब्राइन सॉल्ट, ब्राइन सॉल्ट कहें तो ब्राइन सॉल्ट यानी कि ये NaCl। अगर हम कॉमन सॉल्ट बोल दें, कॉमन सॉल्ट, तो भी क्या होगा, NaCl। अगर हम बोल दें आपको टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, तब भी क्या हो जाएगा, NaCl। अभी हम बोल दें रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो भी क्या हो जाएगा, NaCl। और अगर हम बोल दें इसको फ्रीडम कंपाउंड, फ्रीडम कंपाउंड, फ्रीडम कंपाउंड, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, NaCl। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका हमारे देश की आज़ादी से, हमारी स्वतंत्रता से उसका बड़ा योगदान रहा है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, ये क्वेश्चन NDA में आया हुआ है। फ्रीडम कंपाउंड तो मैं जनरली बता दिया हूं, तो कौन सा कंपाउंड है, दैट इज NaCl। तो इसी को ब्राइन सॉल्ट भी कहते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसको रॉक सॉल्ट भी इसी को कहते हैं, फ्रीडम कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चिली सॉल्ट पीटर का Na3 कहा जाता है, ठीक है। बाकी ग्लोबल सॉल्ट के बारे में तो ये आपको, ये इसके सोडियम के जो आपके क्या कहते हैं और हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। चिली सॉल्ट पीटर हो जाएगा, ग्लोबल सॉल्ट हो जाएगा, बोरैक्स हो जाएगा, और ब्राइन सॉल्ट NaCl हो जाएगा। ये इसके कंपाउंड है या ओर्स हैं कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इट इज लाइट सॉफ्ट सिल्वरी मेटल दैट कैन बी कट थ्रू नाइफ। तो सोडियम जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसको सॉफ्ट मेटल होता है, वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, रबड़ होती है जिससे आप रफ करते हैं, ठीक है, इरेजर जो होती है उसी की तरह एकदम सॉफ्ट मेटल होता है, इजिली कट विद नाइफ, आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। बहुत, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो, अगर बात करते हैं मेटल में, तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हवा के कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में आए, तुरंत उसमें आग लग जाती है। ठीक है। सोडियम, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, वाटर के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, इट इज जनरली स्टोर्ड इन बेंजीन, ठीक है। तो सोडियम जो है कह रहा है कि जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसमें बता रहे बेंजीन में, ठीक है, केप्ट करके, इट इज सोल्यूबल इन बेंजीन, और ये बेंजीन में क्या है, सोल्यूबल भी होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सोडियम कंपाउंड की बात करते हैं, तो सोडियम के बारे में, सोडियम क्या होता है, सोडियम की प्रॉपर्टी पढ़ ली, सोडियम के ओर्स पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं सोडियम के उससे कंपाउंड। पहला है इसका NaCl, तो इसको मतलब इस टेबल सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इट इज़ यूज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, हमारे भोजन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, डेली फूड में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एंटी आइसिंग, एंटी आइसिंग एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, मीट एंड फिश। तो एंटी आइसिंग यानी यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर आप जो है बर्फ है और बर्फ पे आप नमक डाल दीजिए तो गलने लगेगी, तो एंटी आइसिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड स्टफ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स अचार हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है, हल्दी और नमक लगा के रख दीजिए, खराब नहीं होता है। तो उसमें जो है अचार में, मीट में, फिश में, उसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बाकी और बहुत सारे आपको जो है
चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूजेस के ये नहीं कि हमने यूजेस इतने बता दिए यही यूजेस हैं, मैंने हमेशा ही बात रखी है कि यूजेस उसके आपको बढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो आपको नया, जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ नया मिला आपको, यूजेस एक्स्ट्रा मिले स्टूडेंट को, तुरंत उसको आप उसको लिख लेना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। फिर आगे अगला देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका वो NaOH होता है, ठीक है। इट इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा KO जो हो जाता है, इसे इसे कहते हैं कास्टिक पोटैश, याद रखना, इसे बोलते हैं कास्टिक पोटैश बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा होता है, इट इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, याद रखना, एंड सॉल्ट। तो सोप बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कास्टिक सोडा होता है उसका सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए और सॉल्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी पीएच को रेगुलेट करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल, यानी पीएच को बैलेंस करने के लिए, एसिडिक और बेसिक है उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में एज अ पेट्रोलियम प्योरीफाई एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो सोडियम को निकालने में प्लस पेट्रोलियम को प्योरिफिकेशन में जो है सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मेनली आपका अपना जो है आपका सोप, डिटर्जेंट, सॉल्ट और पीएच को बैलेंस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। द केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका अगर कहें जो है कॉमन नेम क्या है, इस कॉमन नेम यानी घर का नाम, तो घर का नाम इसका वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा वॉशिंग सोडा इसका नाम। सोडियम कार्बोनेट .10H2 जो आपका है ये वॉशिंग सोडा कहा जाता है, या सोडा एंड सोडा क्रिस्टल। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट दैट इज सोडा एस। एनहाइड्रस, अब पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है कि देखो क्या होता है, पूछा गया है सोडा ऐश, सोडा पूछा गया है सोडा ऐश का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। सोडा एस का मॉलिक्यूलर मास, तो सोडा एस क्या होता है, यानी उसमें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब हो गया, एनहाइड्रस का मतलब हो गया कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो पानी अगर नहीं एनहाइड्रस है, इस नहीं एनहाइड्रस हो गया, इसका मतलब खाली Na2CO3 की बात कर रहा है। एनहाइड्रस मतलब खाली सोडियम का। अब इसका मोलर मास निकाल लीजिए आप, इसका कुछ निकाल लीजिए। सोडियम का होता है 23 गुणे 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनहाइड्रस का अगर सोडियम कार्बोनेट है तो उसे सोडा एस कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर वाटर के साथ हाइड्रेटेड है यानी जब ये हाइड्रेटेड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ये भी इसका इस्तेमाल जो है हम जो है करते हैं कहाँ पे, डिटर्जेंट ग्रुप में, डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी मैंने लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें जो है परमानेंट हार्ड वाटर जो साफ करने, परमानेंट हार्ड वाटर को साफ करने के हमने 3 मेथड बताए थे, ठीक है। जिसमें पहला एक मेथड था वॉशिंग सोडा, बाई एडिंग वॉशिंग सोडा एक मेथड था, उससे हम पानी को साफ करते थे, ठीक है। बाकी एक था जियोलाइट मेथड था, एक था आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है एंड क्लीनिंग द ग्रीस को साफ करने के लिए, ऑयल ग्रीस एंड वाइन को साफ करने के लिए, यानी कपड़े पे अगर दाग लग गया है, ऑयल का दाग लग गया है, ग्रीस का दाग लग गया, उसको साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज प्रोडक्शन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स प्रोडक्शन के लिए, साबुन में, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में, पेंट बनाने के लिए। उसके बाद वाटर ग्लास, कांच बनाने के लिए। ग्लास भी कई प्रकार का होता है, पायरस ग्लास, क्रू ग्लास, ग्लास के भी हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो है केमिस्ट्री में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो उसमें ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, माचिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी में आपका आता है जो ग्लास आता है उसमें एक वाटर ग्लास, तो उसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे टेक्सटाइल बिल्कुल यूज़ करेंगे। कपड़ा इंडस्ट्री मैंने क्या बताया, स्ट्रेन दाग खत्म करता है, तो कहीं दाग वगैरह लग गया उसको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यूजेस हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की क्योंकि पूछे बहुत जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, और इसका फार्मूला होता है Na2HCO3, ये होता है बेकिंग सोडा,
ठीक है, Na2HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखना। बेकिंग सोडा केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम याद रखना। इसको कुकिंग सोडा भी के नाम से आता है, कुकिंग सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रेड सोडा भी से कहा जाता है, क्योंकि ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सोडा के रूप में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इन द बेकिंग ब्रेड, बेक को यानी कि कोई भी स्पंजी प्रोडक्ट होता है, आप ढोकला ले लीजिए, आप ब्रेड ले लीजिए, आप केक ले लीजिए, ये सब बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे फूड आइटम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुकिंग सोडा के नाम से इसका जाना जाता है। कुकिंग सोडा का है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। और एक बार याद रखना, किसी भी कंपाउंड में अगर देख लीजिएगा CO2 लगा रहे या CO3 लगा रहे, तो उसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हवा से भारी होती है। तो जब हवा से भारी रहेगा, हवा को नीचे बैठा देगी, तो इसका इस्तेमाल जो है क्या करेगी, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। इसका भी इस्तेमाल आप फायर एक्सटिंग्विशर में कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल आप फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। अगला देखिए, ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O को ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं। इट इज अ पल्प पेपर में, इंडस्ट्री में पेपर जहां बनता है, पेपर वहां इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करता है। डिटर्जेंट बनाने के लिए, ड्रग्स इंडस्ट्री जहां दवाइयां बनती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में वाटर ग्लास बनाने के लिए, ड्राइंग एजेंट के रूप में सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड पॉजिटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम सल्फाइड, यानी कंपाउंड बनाने के लिए भी, कुछ केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है, पेपर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, और वाटर ग्लास बनाने के लिए ग्लोबल सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.10H2O, Na2H2O3.10H2O फॉर्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज हाइपो। ये पूछा गया है कि ये हाइपो करके आया हुआ है कि हाइपो किसे कहा जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। रिएक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट सल्फर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं। इट इज यूज्ड इन फिल्म एंड फोटोग्राफी एज अ फिक्सिंग एजेंट। तो फिल्म और फोटोग्राफिक में फिक्सिंग एजेंट के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है ये लेप के रूप में इसको लगाया जाता है। जो शीशा होता है, शीशे के जब हम कभी शीशे को तोड़ दीजिए, तो बैक साइड में जो है एक रेड कलर का लेप लगा होता है, जिससे कि अगर दोनों तरफ शीशा अगर कहीं वो रहेगा, सेम रहेगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो पीछे जो होता है, जो थायोसल्फेट का लेप लगाया जाता है, जिससे एक तरफ साफ दिखाई देता है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फिल्म और फोटोग्राफिक फिक्सिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया मैग्नीशियम। सोडियम के बारे में खत्म होगी कहानी, अब आ गया मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, मैग्नीशियम कौन कौन से ओर्स, कौन कौन से मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के सब इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ मैग्नीशियम कौन कौन से हैं, उधर ध्यान से देखिए। पहला मैग्नासाइट। मैग्नासाइट में फॉर्मूला होता है MgCO3। ठीक, कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन सा मैग्नीशियम का ओर नहीं है, तो जब आपके सारे पता होंगे ये मैग्नीशियम के ओर होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, आपको वहां पे फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, खाली नाम दिया रहेगा, तो नाम से बताना होगा। अब मैग्नासाइट बोल रहा है, ठीक है, अच्छा डोलामाइट बोल रहा है, अब डोलोमाइट में कहीं पे दिखाई दे रहा है कि हाँ मैग्नीशियम है, नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि कौन सा। तो मैग्नासाइट MgCO3 कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं MgCO3.CaCO3 को डोलोमाइट कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है एप्सोमाइट या एप्सम सॉल्ट, ये एप्सोमाइट कहते हैं, एप्सम सॉल्ट इसको बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, एप्सोमाइट बोलते हैं। और कार्नालाइट MgCl2.KCl.6H2O, MgCl2.KCl.6H2O, ये आपके टोटल यहाँ पे 4 और मैंने बताए हैं आपको किसके, मैग्नीशियम के। पहला हो गया आपका मैग्नासाइट, दूसरा हो गया डोलामाइट, तीसरा हो गया एप्सोमाइट या एप्सम सॉल्ट, और चौथा हो गया कार्नालाइट। कार्नालाइट MgCl2.KCl.6H2O इस कार्नालाइट हो जाएगा। तो 4 आपके कंपाउंड किसके हैं, मैग्नीशियम के ओर हैं, या कंपाउंड बोल सकते हैं, और इसको कहेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम देखिए, इट इज व्हाइट कलर्ड एक्सट्रीमली ग्लेज्ड मेटल, तो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो मैलिएबल यानी शीट के फॉर्म में, डक्टाइल मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नीशियम को। बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिव मैग्नीशियम रिबन इज जनरली केप्ट इन एंड एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो होती है वो इनर्ट गैस होती है, याद रखना, उसमें हम लिखते तो नहीं है,
इनर्ट गैस में कभी इसको हम लिखते नहीं, इनर्ट गैस जो हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ोनॉन, इसको लिखते तो नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन जो होती है, जैसे ये जगह एटमॉस्फेयर में कुछ, मैं मुझे यहाँ पे कुछ लैब में अगर कुछ रिएक्शन करनी होती है, कुछ एक्टिविटी करनी होती है, और हमको उसके लिए क्या करना, एटमॉस्फेयर को इनर्ट करना, यानी कि यहाँ पे कोई रिएक्शन ना हो, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, ताकि वहाँ और कोई रिएक्शन ना हो। और कहाँ करते हैं नाइट्रोजन गैस का, जो भी पैक्ड फूड होते हैं, अंकल चिप्स वगैरह होता है, कुरकुरे वगैरह जो आता है, उसमें जो गैस भरी होती है, बड़ा फूला फूला लगता है, तो कौन सी घड़ी भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है उसमें। ठीक है ना। तो इसको जो है मैग्नीशियम रिबन इज जनरली केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में रखा जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत उसमें जो है आग लग जाती है, इसलिए जो है इसको नाइट्रोजन में केप्ट रखा जाता है। नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, इनर्ट गैस तो कह सकते हैं, लेकिन इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम मेकिंग फ्लैश लाइट रिबन बनाने के लिए, फायर क्रैकर एंड फोटोग्राफिक मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो पटाखे जलाने के लिए, क्रैकर बनाने के लिए, फ्लैश लाइट रिबन बनाने के लिए, और फोटोग्राफी में जो है मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस और हो सकते हैं। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम यानी कौन कौन से कंपाउंड हैं। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, और भैया इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसको बहुत याद रखिएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ, एक कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, अगर आप उठा के 10 से 15 सालों को देख लेंगे तो कम से कम 3 से 4 बार ये पूछा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, पानी में सोल्यूबल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इट इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और यूज एट एंटा एसिड ग्रुप में इसका पीएच मान जो होता है लगभग 10 के आसपास होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 10 के आसपास होती है, तो इसका इस्तेमाल एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। जैसे क्या होता है, जब हम हमारे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस। हमारे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, उस वायरस को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इसी तरीके से जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं कभी, तो हमारी बॉडी में जो होती है एसिटिल ज़्यादा रिलीज हो जाती है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं, जहाँ पे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो च्यूएबल, इसको चबाने के लिए टैबलेट के रूप में मिलती है, कैप्सूल के रूप में मिलती है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्काल्फ डैंड्रफ, डैंड्रफ को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH को उल्टा इसको कहा जाता है। अगला मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचुरली अकर इन हॉट वाटर स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इप्सोमाइट या इप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, MgSO4.7H2O। ठीक है, विच इज amorphous with ZnSO4.7H2O show delinquenced and efflorescent. It is used fireproof fabricates। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो है इसको हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, अगर वाटर के साथ हाइड्रेटेड होता है इसको एप्सोमाइट या एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है एमॉर्फस नेचर का होता है जिंक सल्फेट के साथ में। इसका हम डेलिक्वेंसेस और एफ्लोरेसेंट, ये सॉल्ट के दो प्रोसेस होते हैं, इसका इस्तेमाल इस प्रोसेस में डेलिक्वेंसेस और एफ्लोरेसेंस में किया जाता है। प्लस फायर प्रूफ फैब्रिक्स, यानी फायर प्रूफ ऐसे फैब्रिक, ऐसे कपड़े जिसमें आग से मतलब जो है, जो कपड़े जल्दी जल्दी उसमें आग नहीं लगती, आग नहीं पकड़ती है, ऐसे कपड़े बनाने के लिए में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सेरामिक्स हो जाएगा, टाइल्स वगैरह हो गया, सीमेंट बनाने के लिए हो गया, और मैच बॉक्स, माचिस बनाने के लिए भी MgSO4 का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट हो गया, मैच बॉक्स, माचिस हो गया, सेरामिक्स कह सकते हैं आप, टाइल्स की बात कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट इज अकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नासाइट एंड डोलामाइट। ठीक है, ये मैग्नासाइट और डोलामाइट, तो ये आपका देखो MgCO3.CaCO3, ये आपका डोलामाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, मैग्नासाइट का खाली MgSO4 हो जाएगा। ठीक है, इट इज कलर वाइट एंड सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। ठीक है,
इट इज़ यूज इन मैग्नीशियम आल्वा इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दवा बनाने के लिए और एंटासिड के रूप में हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। दवा बनाने के लिए और एंटासिड के रूप में हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला आ जाता है कैल्शियम एंड कंपाउंड। कैल्शियम तो हमने पढ़ लिया, सोडियम पढ़ लिया, मैग्नीशियम पढ़ लिया, अगला हमारा क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम में देखिए सम इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ कैल्शियम आर मार्बल। देखो मार्बल कहें, मार्बल कहूँ या चौक कहूँ, ठीक है, या फिर लाइम कहें, मार्बल कहूँ, चौक कहूँ या लाइम कहें, इसका एक ही फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फार्मूला। तो पहला इसका ऊर्ज हो जाएगा आपका ये। दूसरा जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है, जिप्सम। डोलामाइट, याद रखिएगा एक बात याद रखिएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में डोलामाइट आएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है CaCO3.MgCO3। तो अगर मैग्नीशियम भी इसमें है, कैल्शियम, इसलिए ये जो डोलामाइट जो है ये मैग्नीशियम की ओर में भी आएगा और कैल्शियम के भी ओर में आएगा। फ्लोरस्पार CF2 एंड फॉस्फोराइट यानी कि CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपके कौन से कैल्शियम के कौन, तो मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, डोलामाइट हो गया, फ्लोरस्पार हो गया, CF2 और फॉस्फोराइट। ये आपके इतने ओर्स किसके हैं, ये इतने और आपके किसके हैं, ये इतने और आपके कैल्शियम के हैं। अब देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम। इट इज सॉफ्ट होता है बट हार्डर देन लेड एंड सिल्वरी वाइट नेचर का होता है आपका। तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है बट हार्डर देन लेड, लेड से हार्ड होता है, ठीक है, एंड सिल्वरी वाइट होता है। इट गिव्स हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद एसिड एंड वाटर बट नॉट विद बेस। तो अगर इसको देखो एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे या वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन बेस के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। याद रखिएगा कि जो आपका कैल्शियम है ये आपका अगर एसिड से कराएंगे या वाटर के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन बेस के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। याद रखिएगा इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कौन कौन से देखिए जरा। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड या उसे क्विक लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा क्विक लाइम, और CaO उसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, और क्विक लाइम इसको बोलते हैं अबुझित चूना, अबुझित चूना बोला जाता है इसको। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए। मोर्टार, सीमेंट का यही एक प्रकार है, जैसे होता है मोरंग हो गया, मोरंग हो गया और सीमेंट हो गई, और इसी में आप क्या कर दिए, इसमें आप जो है आयरन जोड़ दीजिए तो आपका मोर्टार बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर हटा दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, एंड ग्लास, कांच बनाने के लिए। तो सीमेंट हो गया, मोर्टार हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कांच हो गया, इसको बनाने के लिए आपका इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर को प्योरीफाई करने के लिए, और प्योरिफिकेशन प्रोडक्शन ऑफ डाई स्टफ्स एंड अदर केमिकल्स, और बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली आपका है सीमेंट हो गया, मोर्टार हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और आपका ग्लास और प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम कॉमन नेम, इसका फार्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। वाटर का क्विक लाइम में यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, ये कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला दीजिए तो बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया आपका ये स्लाइटली सोलर वाटर एक्वा सोल्यूशन नोन एज लाइम वाटर। याद रखना, तो जब इसमें पानी मिल जाता है तो इसको बन जाता है हमारा क्या, लाइम वाटर है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ लाइम भी बोला जाता है, तो मिल्क ऑफ लाइम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, लाइम वाटर भी इसको बोलते हैं, और स्लैग लाइम इसी को ही कहा जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, देखो जो नहीं यही हो जो उसमें वही मोर्टार बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, एंड वाइट वॉश, पुताई के लिए। पुताई जो होती है घरों की पुताई, दीवारों को साफ करने के लिए, दीवारों को जो है उसकी पुताई जो करते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ हम चूना बोलते हैं, तो चूने की पुताई जो होती है वाइट वॉश के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ लाइम या लाइम वाटर कहा जाता है। बाकी जो दोनों के लगभग सेम यूजेस हैं, मोर्टार बनाने के लिए, सीमेंट ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, या इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगला है
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। इट अकर नेचर इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहा जाता है, चाक कहा जाएगा, इसको मार्बल कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, पर्ल एक्सेट्रा। इट इज वाइट पाउडर एंड इनसोल्युबल वाटर में घुलता नहीं है। ठीक है, इट डिकम्पोज टू इवॉल्व CO2 गैस। इट इज यूज बिल्डिंग मटेरियल में, कैल्शियम कार्बोनेट का बिल्डिंग बनाने के लिए, मार्बल के रूप में, फिलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में एज अ फिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड हाई क्वालिटी ऑफ पेपर बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, बिल्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट का जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में याद रखना, पहला है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो मार्बल वगैरह बनता है। फिलर्स इन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें फिलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो है हाई क्वालिटी का पेपर जो होता है उसको बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। CaCl2 जो होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन सी वाटर एंड ओशियन इन स्मॉल अमाउंट, समुद्र में और ओशियन में पाया जाता है। इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल एज वेल एज इन वाटर में, दोनों में घुल जाता है। ठीक है, इट इज यूज एज अ वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस और डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू एंश्योर ड्राइनेस इन द पैक्ड मटेरियल। तो डिहाइड्रेशन के लिए या किसी चीज को सुखाने के लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन नॉट बी यूज टू ड्राई अल्कोहल और अमोनिया एज द फॉर्म ऑफ एडिशन प्रोडक्शन विद देम। तो ये अल्कोहल या अमोनिया को सुखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके इनको छोड़ करके जो पैक्ड मटेरियल होते हैं उनको सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसका? कैल्शियम क्लोराइड का। अगला ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है इसको। ठीक है ना। व्हाइट पाउडर हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन होता है। इट इज यूज डिसइंफेक्टेंट, याद रखिएगा, जर्म्स को खत्म करने के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए, जर्मिसाइड यानी जर्म को खत्म करने के लिए, एज अ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग करने के लिए, क्या टेक्सटाइल ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल, पेपर एंड जूट इंडस्ट्री, पेपर और जूट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जर्मिसाइड के रूप में, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ब्लीचिंग पेपर इंडस्ट्री में, जूट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, विच इज एसोसिएटेड विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इट इज प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिए, POP के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो POP का फॉर्मूला होता है दैट इज CaSO4.12H2O, ये POP का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो है इस्तेमाल जिप्सम का इस्तेमाल किस में करते हैं? सीमेंट में करते हैं। ठीक है, क्या सीमेंट में काहे के लिए? हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है? जब इसमें आप पानी डालते हैं सीमेंट में तो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, उसमें जो है, इसमें जो है ये जिप्स जो है आपका जिप्सम, इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल अमाउंट में जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया हार्डनिंग ऑफ सीमेंट के लिए, POP बनाने के लिए, ऑफ अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, वाटर में इनसोल्युबल होता है। ठीक है, तो इसका ये हार्ड मास जब क्या होता है, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जब इसमें वाटर मिलाते हो तो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और ये इसका रिएक्शन दिखाया गया CaSO4.12H2O का।
इससे कराया गया है, तो ये आपका CSO4.TH2A बन गया है। ठीक, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन गया है। ठीक है, तो जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन गया, जो लास्ट हमने अभी आपको बताया है, यही यानी कि जिप्सम, ये आपका जिप्सम को फॉर्मेशन कर दिया है, जिप्सम आपका यहाँ पे बन गया है। ठीक, सेटिंग तो इससे आप ये बना सकते हैं, इससे यह बनाया गया है, जिप्सम बना दिया गया है। ठीक है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन जो दिखाई गई एक्सोथर्मिक है। प्लास्टरिंग, इसको प्लास्टर, फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने के लिए किसका इस्तेमाल, इसका दैट इज पीओपी का इस्तेमाल, पीओपी प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉयज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग स्टैचू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्नामेंटल वर्क के बहुत सारे ऑर्नामेंटल वर्क में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो जो ऊपर फ्लोर होते हैं उससे फार्सिलिंग वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए बहुत सारी यूजेस हैं। तो अभी हमने जो है सोडियम, उसके बाद जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो है इन एल्युमिनियम, इनके जो है एलिमेंट्स, इनके ओर्स और इनसे बने जो कंपाउंड हैं उनसे रिलेटेड हमने आपको बताया है, और इनके यूजेस जो हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी बहुत आगे और भी एलिमेंट्स हैं जो मेटल के हैं, उनके कंपाउंड, उनके यूज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो हमारी क्लास है इसको हमने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये मेटल्स एंड देयर कंपाउंड को, ताकि सारे मेटल्स और उनसे बने कंपाउंड आप सारे कवर कर सके, ताकि जब आपके एग्जाम में आए तो आपको फिर एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, सारी बातें उसमें आपको पता हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए आप इसको, ठीक है, और तैयार करिए। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।